भैया क्या कर रहे हो तुम लोग? माइक किसके पास है? हाँ, अभी माइक को हमेशा ऑन रखना। हाँ, यही रखो इसको, जब मुझे किसी से बात करनी होगी मैं बता दूंगा। सो वी वर डिस्कसिंग हाउ टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ वेव विच वॉज आवर एटॉमिक रेडियस. सो इफ़ यू आस्क मी द करेक्ट आंसर, द आंसर इज इट्स नॉट डायरेक्टली पॉसिबल. एक पॉइंट और एक वेव के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करना डायरेक्टली तो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, राइट. सो नाउ देन अनदर क्वेश्चन कम्स इज then how to calculate atomic size. अब जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, बहुत क्रिटिकल चीज़ है, ध्यान रखना. ये किसी बुक में मिलेगा नहीं आपको एक्सेप्ट द फॉलोइंग मेथड्स को. बहुत ध्यान से पढ़ना इस चीज़ को. हाउ टू कैलकुलेट द एटॉमिक साइज. अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप मेजर नहीं कर सकते एक पॉइंट और एक वेव के बीच के डिस्टेंस, हाउ डू यू कैलकुलेट द एटॉमिक साइज. तो बेसिकली जब ये स्टोरी आती है ना, देन यू कम टू नो. अब ध्यान से समझ लीजिएगा इसको थोड़ी देर. पहले ध्यान से समझ लेना, नोट करने का मैं आपको टाइम दे दूंगा, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा आपको. बेसिकली देन एन ऑल्टरनेट मेथड वाज डिवाइस. एक दूसरा ऑल्टरनेट मेथड डिवाइस किया गया. देखिए वो ऑल्टरनेट मेथड क्या था. एन ऑल्टरनेट मेथड वाज डिवाइस्ड टू डू द सेम. ऑल्टरनेट मेथड बेसिकली कुछ इस तरीके का डिवाइस किया गया कि लेट्स हैव एन एनालिसिस ऑफ ऑल स्पॉन्टेनियस फॉर्मेशंस अवेलेबल इन दिस यूनिवर्स. थोड़ा सा टिपिकल स्टेटमेंट है, मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ, उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को. आइडिया ये था कि बेसिकली कितनी तरीके से चीज़ें बनती हैं. तो देखो कितनी तरीके की चीज़ें बनती है. द आइडिया इज़ वेरी सिंपल. आप लोग आयनिक कंपाउंड्स का नाम सुनेंगे, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स का नाम सुनेंगे, मेटल क्रिस्टल्स का नाम सुनेंगे, समथिंग लाइक दैट, राइट. देन द आइडिया स्टार्टेड डूइंग कि कितने तरह से ऑटोमेटिकली फॉर्मेशंस होते हैं, कंपाउंड्स कितने तरह से एग्जिस्ट करते हैं. दीज आर द जनरल पॉसिबल नोन combined states of the species. अभी इसका क्या करना है वो मैं आगे बताता हूँ. इससे कैलकुलेशन कैसे होगी उसके बारे में भी आप दिमाग मत लगाइए. अभी तो आप ये देखिए कि बेसिकली ये वाले जनरल पॉसिबल नॉन कंबाइंड स्टेट्स होती हैं स्पीशीज़ की. एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? क्विकली माइक जिसके पास में थोड़ा रिस्पॉन्ड करो यार. राइट ना? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है प्लीज़ रेज योर हैंड. नोबडी. मेरी क्लास में तुरंत हाथ खड़ा कर दिया करो. 2 + 2 = 4 नहीं समझ में आता है ना, तो पूछा करो कि ये 2 + 2 = 4 कैसे आता है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं पूछ लिया करता हूँ जनरली ये सारी चीज़ें, है ना. मैंने ये LCD वगैरह पूरा अरेंजमेंट इसीलिए करवाया सो दैट आई कैन सी एवरी स्टूडेंट. हर एक नेक्स्ट क्लास में मैं पूछना शुरू करूँगा, है ना. अभी ये माइक आगे रहता है ना, अभी देखना थोड़े टाइम बाद ये माइक बिल्कुल पीछे पहुँच जाया करेगा, कभी ये बीच में घूम रहा होगा, है ना. तो दैट विल स्टडी. एनीवेज दीज आर द जनरल पॉसिबल कंबाइंड स्टेट्स ऑफ द स्पीशीज़. या तो आयनिक होती हैं चीज़ें, या कोवेलेंट होती हैं, या फिर मेटल क्रिस्टल्स बेसिकली एग्जिस्ट करते हैं. देन व्हाट वी स्टार्टेड डूइंग, कोई भी एक स्पीशी लो आप, अज्यूम मेटल क्रिस्टल ले लो. मेटल क्रिस्टल बेसिकली किस तरीके का होगा? लेट मी जस्ट ड्रॉ. मेटल क्रिस्टल इज सॉलिड कॉम्पैक्ट पैक्ड क्रिस्टल्स होते हैं. आप लोगों ने सुना होगा मेटल क्रिस्टल जितने भी होते हैं बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं. देखो किस तरीके के होते हैं, मैं आपके सामने जरा थोड़ा सा ड्रॉ करता हूँ सो दैट यू पीपल विल हैव अ लिटिल बिट मोर क्लैरिटी. देखिए इस तरह का होगा कि एक पर्टिकुलर एटम यहाँ पे होगा और बिल्कुल एक और दूसरा एटम बिल्कुल यहीं से टच करता हुआ कुछ तो होगा, समथिंग लाइक दैट. वो एग्जैक्ट नहीं बना है, थोड़ा सा छोटा बड़ा बन गया है, वो सेम साइज़ के ही होंगे. बट ये सिचुएशन होगी सॉलिड कॉम्पैक्ट मेटल क्रिस्टल की. अगर कोई कोवेलेंट मॉलिक्यूल है तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल, कलर चेंज करना पड़ेगा आपको, दिखाई नहीं देगा, रुकिए. अगर कोई कोवेलेंट मॉलिक्यूल है तो देखिए कोवेलेंट मॉलिक्यूल की जो सिचुएशन होगी
वो किस तरीके की होगी वो भी मैं आपके सामने ड्रॉ कर देता हूँ। आई एम ड्राइंग दैट विद द ब्लू कलर नाउ। कोवेलेंट मॉलिक्यूल की सिचुएशन कुछ इस तरीके की होगी। देखो ये एक एटम है मान लो, दूसरा एटम कहीं यहाँ से आ रहा होगा और बीच में इनके बीच में कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट बेसिकली मैं बना रहा हूँ। दिस इज अ बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना जिसके अंदर शेयरिंग होती है। ये वाला जो पार्ट है ना कोवेलेंट बॉन्ड है ये, दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड। शेयरिंग, ऑब्लिक, ओवरलैप, ऑब्लिक इंटरसेक्शन, इसको जो भी आप नाम देना चाहें दे सकते हैं, वट एवर इज मोर कंफर्टेबल टू यू। समझ आई बात? तो इस टाइप का कुछ तो फेनोमेनन होगा। अब इसके अंदर देखो काम की चीज़ क्या है, अभी नोट डाउन आप लोग बाद में करना। इस स्लाइड को मैं सेव भी कर देता हूँ, तो थोड़ी देर में वापस से अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वी कैन हैव दैट स्लाइड अगेन। हाँ, अब तुम नोट डाउन बाद में करना, पहले भी यहाँ ध्यान से देखो। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ इसको। अब इस टाइप की अगर सिचुएशंस होती हैं, ये जनरल जो स्पॉन्टेनियसली नेचर में जो एग्जिस्ट करती हैं चीज़ें, व्हेन दे एग्जिस्ट लाइक दिस, देन वी स्टार्टेड डूइंग अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। लुक वेरी केयरफुली व्हाट वी स्टार्टेड डूइंग। कुछ लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। रेड कलर से एक लाइन ड्रॉ की है मैंने, दिखाई दिया आपको? वेरी गुड। रेड कलर से एक और सेकेंड लाइन मैंने अभी ड्रॉ की है, वो दिखाई दी? सेकेंड लाइन जो रेड कलर से ड्रॉ की है, कैन यू सी दैट? ये जो रेड कलर से मैंने जहाँ पे लाइंस ड्रॉ की है ना, अगर आप ध्यान से देखेंगे एग्जैक्टली ये क्या है? 12th स्टैंडर्ड में कोई मुझे बता सकता है व्हाट डज दिस लाइन रिप्रेजेंट? मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इसी तरीके से आप ये मान लीजिए कि ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए कि ये जो दो पार्ट्स हैं, आप फिर से ध्यान से देखते जाइएगा। मैजेंटा कलर से एक बॉक्स में ले रहा हूँ, फर्स्ट बॉक्स इन मैजेंटा कलर, सेकंड बॉक्स इन मैजेंटा कलर। जो बॉक्सेस मैंने मैजेंटा कलर के अंदर इस समय लिए हुए हैं, दीज आर कंबाइंड स्टेट्स। कंबाइंड स्टेट समझते हो? एक इंडिपेंडेंट जब एटम होता है तो हम उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट और इंडिविजुअल स्टेट। दो चीज़ें जब आपस में एक साथ जुड़ जाती हैं किसी भी तरह से, चाहे एक मेटल क्रिस्टल में हो, चाहे कोवेलेंट बॉन्ड बना लें, आयनिक बॉन्ड बना लें, कंबाइंड स्टेट है ना, दो एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं। एवरीबडी एग्रीज विद दिस, राइट? तो बेसिकली जब ये दोनों मैजेंटा कलर वाले जितने भी हैं, जब ये कंबाइंड स्टेट हैं, तो बेसिकली ये जो मैंने रेड कलर से लाइंस ड्रॉ की हैं ना, ए बी विल बी नोन एज बॉन्ड लेंथ। इसको मैं बॉन्ड लेंथ कहने वाला हूँ यहाँ पर। ए बी इज गोइंग टू बी बॉन्ड लेंथ। सिग्नल्स तो गड़बड़ नहीं होगा, वैसे रखा तो वहीं पर बहुत हो। सिग्नल थोड़े से कम हो गए। हाँ, ठीक है, खास वाले होगी तो बता देंगे। हेलो, हाँ एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, हाँ भाई, हाँ सो पार्डन, हाँ नो प्रॉब्लम।
I'll wait. ये रेड कलर की लाइन मैंने जो ड्रॉ की थी ना बेसिकली, इसमें जो ए बी वाला जैसे पार्ट है, ए बी को हम यहाँ पे बॉन्ड लेंथ नाम देंगे बेसिकली। इसी तरीके से अगर ये जो सी डी वाला पार्ट है, दिस विल ऑल्सो बी नोन एज बॉन्ड लेंथ। वाई आई एम सेइंग इट एज बॉन्ड लेंथ? बॉन्ड लेंथ नाम क्यों दे रहा हूँ इसको मैं? एनीबडी? सिंपल सी चीज़ है ना, कंबाइंड स्टेट है ना। कंबाइंड स्टेट का मतलब ये होता है कि एक बॉन्ड बन गया है। क्लियर हुआ आप लोगों को? कंबाइंड स्टेट मतलब एक पर्टिकुलर बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया है ना। बोलो। हाँ नहीं, वो माइक बार बार पास ऑन क्यों हो रहा है? एनीबडी वांट्स टू स्पीक समथिंग, स्पीक इट नाउ। देन प्लीज कीप इट एट वन पर्टिकुलर प्लेस विदाउट माई परमिशन। अंडर एनी सर्कमस्टांसेस माइक मस्ट नॉट बी पास्ड। इज इट क्लियर? मुझे जिससे बात करनी होगी मैं बात कर लूँगा, किसी और को बात करनी है तो हाथ खड़ा करके बात कर सकते हैं, राइट? होप आई एम क्लियर टू एवरीबडी। दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है? किसी को बात करनी है तो हाथ खड़ा कीजिए। हाँ, तो ए बी इज़ बॉन्ड लेंथ एंड सी डी इज़ बॉन्ड लेंथ। दिस इज बॉन्ड लेंथ बिकॉज कंबाइंड स्टेट है तो एक बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, राइट? तो अब बेसिकली ये जो बॉन्ड लेंथ वाला पार्ट है, इफेक्टिवली आई कैन से कि जो एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज होगा, अब ध्यान से देखिएगा कि एटॉमिक रेडियस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, नॉट एग्जैक्टली, ये भी ध्यान रखना कि मैंने उसमें लिखा है कि एटॉमिक रेडियस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, एक मिनट, हाँ, radius is approximately equal to बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाई 2। एटॉमिक रेडियस को मैं कह रहा हूँ कि लगभग बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाई 2 होगा। आप ऊपर वाला डायग्राम देखो, जो सबसे ऊपर वाला मैजेंटा कलर का बॉक्स बना हुआ है ना, उसको ध्यान से ऑब्जर्व करो। बॉन्ड लेंथ क्या है बेसिकली? बॉन्ड लेंथ यही तो है, दो साइड्स की जो एटॉमिक रेडियस थी, सेंटर से पेरीफेरी की जो डिस्टेंस है उसको ट्वाइस। फिगर में देखो ध्यान से, अपने आप समझ में आएगा। ये वाले जो पॉइंट्स हैं बेसिकली, कुछ और कलर ले लेता हूँ मैं, मेरे एक ब्लैक कलर ही लेता हूँ भाई। ये वाला जो बीच वाला पॉइंट है यहाँ पे, जिसको अभी मैंने ब्लैक कलर से डॉटेड मार्क किया है, पॉइंट ए से लेकर के ब्लैक डॉट और पॉइंट ब्लैक डॉट से लेकर के पॉइंट बी तक एटॉमिक रेडियस ही तो है ना ये, एम आई राइट? बीच वाले पॉइंट को अगर मैं जैसे ए बी सी डी मार्क किया हुआ है, इस बीच वाले पॉइंट को ई मार्क कर देता है, लेट मी मार्क दिस एज ई, और यहाँ पे कहीं ना कहीं बेसिकली जो भी इसका कर होगा तो ए ई एक एटॉमिक रेडियस है और ई भी एक और एटॉमिक रेडियस है ना, राइट? और ए ई और ई बी को अगर ऐड कर दिया जाए तभी तो ए बी बन रहा है। आप ए बी को देखो, ए बी क्या है? ए बी इज नथिंग बट ए ई प्लस ई बी, यही हो रहा है ना? एवरीबडी एग्रीज विद दिस, राइट? तो देन वी सेड कि आप एक काम करो, बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट कर लो और बॉन्ड लेंथ को 2 से डिवाइड कर दो, तो अपने आप एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये वाला जो पार्ट है बेसिकली, आई विल जस्ट शो इट टू यू। राइट? कि बॉन्ड लेंथ को कैलकुलेट कर लिया जाए किसी तरह से और 2 से अगर डिवाइड कर लिया जाए, राइट, देन इट विल बी ऑटोमेटिकली कमिंग आउट टू बी इक्वल टू एटॉमिक रेडियस। तो हमारी वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई ना। अच्छा, अब इसके अंदर मैं एक और चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे ये चीज़ आपने शायद ध्यान से ऑब्जर्व नहीं की, दैट इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी क्रिटिकल थिंग। इस चीज़ को ऑब्जर्व करो। अभी जो मैंने थिन मैजेंटा बॉक्स में लिया है, अप्रॉक्सीमेटली है ये, एग्जैक्टली नहीं है, दिस इज नॉट एग्जैक्ट। वाई नॉट एग्जैक्ट? वाई नॉट एग्जैक्ट? दिमाग लगाओ, तुम्हारे सामने लिखा हुआ है बोर्ड पे सब कुछ, दिमाग लगाओगे। हाँ,
नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट है भाई, ये एक्यूरेट क्यों नहीं है? ये एग्जैक्ट मैंने इसको लिखा है कि दिस इज एन अप्रॉक्सीमेट, ये जो रिजल्ट है एटॉमिक रेडियस। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, आगे खोल करके देखो ना, वो तो ऊपर वाले में था जहाँ पे केवल टच कर रहे थे, वहाँ पे एग्जैक्टली इक्वल है, जहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं वहाँ पे तो एग्जैक्टली इक्वल नहीं है ना। नीचे वाला डायग्राम देखो ना, कोवलेंट मॉलिक्यूल भी तो हो सकता है, आपस में इंटरसेक्ट भी तो कर सकते हैं ना एटम्स। बात समझ में आई आप सभी को? क्लियर? बट द आइडिया इज कि वो अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट है वो तो सही है, लेकिन इसके अलावा मेरे पास और तो कोई रास्ता ही नहीं था, पॉइंट और वेव के बीच की मैं वैल्यू कैलकुलेट ही नहीं कर सकता था डिस्टेंस की। देन आई वेंट अहेड ऑप्टिंग फॉर दिस पर्टिकुलर मेथड कि भाई एक काम करते हैं, ये वाला जो पार्ट है इसी को कंसिडर कर लेते हैं कि भाई ये जो तरीका है इससे हम एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। सो द आइडिया होल नाउ बिहाइंड इज कि लिख देता हूँ मैं नीचे, तब आप लोगों को और उसमें एग्जैक्ट क्लैरिटी आ जाएगी। Thus, as we knew that we were not in the position to calculate distance between a point and a wave, so the better alternate approach is to calculate bond length in the respective spontaneous combined states, respective spontaneous naturally existing combined states, and then divided by 2. ये स्टेटमेंट समझ में आया आप लोगों को? टिल हियर एनीबडी हैज एनी डाउट्स? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? बोलिए। हाँ तो अभी भी तो लिखा, एक बार दोबारा से देखो, जो भी डाउट हो पूछते जाया करो, ऑल्दो मैंने सामने लिखा हुआ है। नाउ सम ऑफ द स्टूडेंट मे बी फीलिंग कि यार ये क्या पूछ लिया, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वही तो लिखा है ना। ये देखो अभी रेड कलर से वापस से बॉक्स में लेता हूँ, आपको और एग्जैक्ट क्लैरिटी आएगी। केवल जहाँ तक की लाइन पढ़ो जो अभी अब मैंने रेड कलर के बॉक्स में ली हुई है, जस्ट रीड दिस ओनली, नथिंग एल्स, और कुछ मत पढ़ो। देखो करना तो वही था कि न्यूक्लियस की और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस निकालनी थी, लेकिन बाद में पता चला न्यूक्लियस एक पॉइंट है और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ एक वेव है, तो एक पॉइंट और एक वेव की डिस्टेंस कैसे निकालूं? वो तो पॉसिबल नहीं है ना, एम आई राइट? अभी समझ में आया सब लोगों को कि इतनी मेहनत क्यों की जा रही है ऑल्टरनेट मेथड निकालने के लिए? क्योंकि पॉइंट और वेव की डिस्टेंस नहीं कैलकुलेट होती है। एटॉमिक साइज तो वही है, वो तो मुझे समझ में आ गया। एटॉमिक साइज इज वेरी वेल डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, बट वो डिस्टेंस कैलकुलेट कैसे होगी? इतनी आसानी से थोड़ी कैलकुलेट हो जाएगी। एक चीज़ पॉइंट है और एक चीज़ वेव है। ये मॉर्निंग में बात की थी हम लोगों ने, वो वेव कैसे है। एवरीबडी एग्रीज टिल हियर? अब किसी को कोई डाउट? प्लीज रेज योर हैंड्स। नोबडी हैज एनी डाउट्स? नोट कर लो, नोट इट डाउन फास्ट, नोट कर लो, फटाफट नोट करो, एज इट इज आगे बढ़ना है।
से एक लाइट चालू है, कौन सी लाइट है भाई? बंद करके देखें तो ये बंद करना, कहाँ से बंद होती है वो वहीं से। अभी ठीक है? हाँ अच्छा है, क्या अच्छा है? अच्छा हमारी बात कर रहे हो क्या? अरे हम तो देखने में स्मार्ट नहीं, वो तो हमारा बताने की ज़रूरत थोड़ी होती है, यूनिवर्सल फैक्ट्स होता है कुछ। आज तो तुम लोग 6 बजे तक पढ़ने वाले हो ना, 6 o'clock तक? हाँ मैं तो पढ़ाने ही वाला हूँ, मतलब तुम लोग चले भी जाओगे तब भी मेरी तो 6 बजे तक क्लास है। देखो कैसी बातें पूछते हैं। हाँ जितने टाइम बाद तो मैं लेक्चर ले रहा हूँ यार, तो मुझे लगा कि तुम लोग 6 बजे तक रुको, नहीं रुकने वाले हो? ओपिनियन लेके बता दो, ओपिनियन पोल। अरे कौन बनेगा करोड़पति थोड़ी चल रहा है यार, ओपिनियन पोल कहाँ से आ गया इसमें? चलो जल्दी नोट करो, तुम क्या कर रहे हो? अरे वो सब छोड़ो, नोट करो तुम। नोट हो गया? अब यार वो जब मैं लिख रहा होता हूँ उस टाइम बताया करो, अब उसके बाद नहीं हो सकता, अब आगे के लिए कर दूंगा, ठीक है? जिसको जो भी प्रॉब्लम है भैया उसी टाइम बता दिया करो। हाँ ये नोट कर लिया, ये नोट कर लिया सभी ने? हाँ करो 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 फटाफट करो, और जिसको जो भी बोल रहा है उसी टाइम बोल दिया करो। लाइफ जब पीछे चली जाती है वो वापस रिटर्न होके नहीं आती है, हमेशा ध्यान रखिए। स्पीडली नोट इट डाउन। आपस में बातें करना बंद करो, मैं एक्स्ट्रा टाइम नहीं दूंगा नोट करने के लिए, छूट जाएगा आप लोगों को, आगे बढ़ जाऊंगा। बोलिए। सुमन मैम, हाँ उनके बॉम्बे में लेक्चर शेड्यूल किए हुए हैं मैंने। अर्चना मैम आ जाएंगी ना आज, मतलब इवनिंग में आ जाएंगे वो। अच्छा सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इस वजह से कर देंगे यार वो, तुम्हें चाहिए। चलो अभी तुम लोग भी रुक जाना, 4:30 में एक बार पाटिल सर से बात कर लेंगे तुम्हारे साथ में, है ना? 4:30 में पाटिल सर को बुला लेना, साथ में ही बात कर लेंगे, ठीक है? अरे उसकी चिंता मत करो यार, वो तो कंप्लीट हो जाएगा। हाँ बोलो। हाँ तो 4:15 पे बुला लेना, मतलब पाटिल सर को बुला लेना बस उस टाइम, दैट इज़ द ओनली पॉइंट। अर्चना मैम वैसे भी सेपरेट चैप्टर लेंगी, वो कॉलिगेटिव वाला पार्ट वो लेते नहीं है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स लेंगी वो। तुम
जल्दी नोट करो यार, बाकी टाइम पास बाद में करना। ये सारी बातें जो भी, हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए। अरे यार एक मिनट रुको, अपन ये सारे डिस्कशन 4:15 पे करते हैं, टिल 4:15 एटलीस्ट स्टडी, ठीक है ना। ये सारी की सारी बात हम 4:15 पे करते हैं। लेट्स कॉल मिस्टर पाटिल ऑल्सो, दैट टाइम वी विल डिस्कस वट एवर इज रिक्वायर्ड, फाइन है ना। ये लेक्चर टाइम है ना, तो इसको यार लेक्चर में इन्वेस्ट करते हैं। विल डिस्कस ऑल दिस एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग्स विद पाटिल सर, ठीक है। हाँ नोट डाउन कर लो इसको फटाफट, जल्दी नोट डाउन करो। नोट डाउन हो गया, आगे बढ़ूँ? नोट डाउन हो गया, आगे बढ़ूँ मैं? आई एम आस्किंग समथिंग। तो यार जल्दी नोट करो। अब ये 1 मिनट से ज़्यादा मैं टाइम दूंगा नहीं। आगे से मेरे लेक्चर में ध्यान रखो, जब पढ़ाई हो रही है केवल पढ़ाई होती है। तुम लोगों को भी करना होगा ना। हाँ बोलिए। ओके हाँ, तो अब इसके अंदर काम की चीज़ देखिए। तो हमने एक ऑल्टरनेट मेथड डिवाइस किया कि बॉन्ड लेंथ को अगर 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना शुरू कीजिए। फिर से मैं मैजेंटा कलर ले रहा हूँ एंड आई एम जस्ट मार्किंग दैट वेरी क्रिटिकली। इसको देखो जरा, अभी जो मैंने मैजेंटा कलर के बॉक्स में लिया है, इस चीज़ को देखो। रिस्पेक्टिव स्पॉन्टेनियस नेचुरली एग्जिस्टिंग कंबाइंड स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। होगा क्या बेसिकली कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मुझे Cl एटम की रेडियस निकालनी है, क्लोरीन की Cl एटम की, राइट। अब आप ध्यान से देखना स्टार्ट कीजिएगा, इसी को जस्ट नीचे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये, इफ आई टू फाइंड आउट द एटॉमिक रेडियस ऑफ Cl एटम, मान लो Cl एटम ले लेता हूँ। माई सिंपल क्वेश्चन है, बॉन्ड लेंथ बाई 2 से रेडियस आएगी, ये तो मुझे समझ में आ गया है, राइट। अब मैं आपको 2 चॉइसेस देता हूँ, किसकी बॉन्ड लेंथ। चॉइस ए इज NaCl, ध्यान से देखते जाइएगा। फर्स्ट चॉइस इज NaCl, एक, हाँ, एंड देन सेकेंड चॉइस इज Cl2 मॉलिक्यूल इटसेल्फ। इन दोनों में से किसकी रेडियस को 2 से डिवाइड करना प्रेफर करेंगे एंड वाई? लॉजिक लॉजिक लॉजिक, आंसर में तो इंटरेस्टेड ही नहीं रहते। NaCl इज आयनिक कंपाउंड पे, नहीं एक मिनट, अरे एक मिनट रुको यार, मैं थोड़ा वीक स्टूडेंट हूँ, बहुत सारी चीज़ें एक साथ समझ में नहीं आती। Cl2 में ओवरलैप होगा, NaCl में ओवरलैप नहीं होगा, ये भी बात समझ में आ गई। प्रॉब्लम क्या है? बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करने के लिए ऐसा कोई कंस्ट्रेंट तो नहीं है कि ओवरलैप होना ज़रूरी है। ऐसी तो कभी कोई बात नहीं हुई। आयनिक बॉन्ड लेंथ भी होती है ना। हाँ हाँ, एक काम, हाँ तो रुको ना, तुम एक काम करो, यही है ना, ये बड़ा अच्छा चीज़ बताई तुमने, ये लो। ये लो, सोडियम एटम कर लो अब इसको नीचे। अब क्या कहोगे? आप इसको सोडियम एटम कर लो नीचे। अब आप कहोगे कि NaCl है, कहोगे ना?
मैं कह रहा हूँ अगर सोडियम एटम की एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करनी है तो NaCl लोगे या नहीं लोगे? हाँ नहीं रुको ना। हाँ हाँ चलो बोलो, क्या बोलो, बोलो बोलो। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? यार समझ में नहीं आई ये बात। तो स्मॉल साइज है तो एवरेज नहीं ले सकते, मतलब इसका क्या कनेक्शन है? थोड़ा ऐसा समझाओ कि सबको समझ में आए। बताया ना तुम्हें, हम थोड़े वीक स्टूडेंट हैं। इसमें तो एक और ऑप्शन भी दे देता हूँ तुम्हें, ये जो सेकंड लाइन में जो लिखा हुआ है ना, ये लो एक और ऑप्शन लो, सोडियम का क्रिस्टल भी ले देता है। सोडियम का तो मेटालिक क्रिस्टल भी होगा, राइट ना? हाँ, पॉइंट ये नहीं है आंसर क्या होगा, पॉइंट ये है कि बेसिकली लॉजिक क्या है, जो भी चूज़ करूँगा आंसर तो आ जाएगा। हाउ डू आई चूज़? हाँ बोलिए। मैंने फिर से बताया ना, आंसर में मैं 0% इंटरेस्टेड रहता हूँ, है ना? लॉजिक बताओ। तुम कह रहे हो सी, हाँ तुम अगर सी प्रेफर कर रहे हो ना, तो मुझे ये नहीं सुनना है कि सी क्यों प्रेफर करो, मुझे ये सुनना है कि ए और बी को रिजेक्ट क्यों कर रहे हो। हाँ हाँ, Na की साइड नहीं, Na सोडियम की साइड Cl से बड़ी नहीं होती है। मतलब चलो खैर मान लो कि अगर ऐसा होता तो भी मैं जस्ट व्यूज सुनना चाहूँगा, सो दैट आई कैन गेट टू अंडरस्टैंड मोर। वैसे नहीं होती है बट स्टिल टेल मी। हाँ हाँ क्यों? अच्छा तुम ये कहना चाह रहे हो, समझ गया मैं। वट डू यू वॉन्ट टू से, मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। वट ही वॉन्ट्स टू से इज कि भाई आपके पास में एक, अगर ये दो हैं एटम्स, वट ही वॉन्ट्स टू से इज कि अगर मान लीजिए, इतना छोटा कैसे हो गया? हाँ, अगर मान लीजिए ये ए है और ये भी ए है, तुम ये कहना चाह रहे हो ना कि इसके केस में तो सर सही है क्योंकि सेम साइज़ के हैं, बट व्हाट डू यू वांट टू से इज कि अगर ये एक ये वाला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है, ए और बी, एक मिनट रुको। हाँ, अगर ये ए है और ये बी वाला पार्ट है, तो आप कह रहे हो कि अगर इनको ऐसे ये वाली डिस्टेंस ले करके, अगर मान लो कि ये वाली डिस्टेंस सपोज x है और अगर मैं x/2 कहूँगा, तो बेसिकली दिस इज एप्लीकेबल ओनली अप टू व्हेन RA इज नियरली इक्वल टू RB। यही कहना चाह रहे हो ना कि अगर RA और RB के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है, मतलब एज्यूमिंग कि अगर RA कुछ 10 के आसपास है और RB कुछ 90 के आसपास है, तो आप कह रहे हो कि सर ये x तो अप्रॉक्सीमेटली 100 को अप्रोच कर जाएगा और इस x/2 की वैल्यू 50 आएगी, तो ये तो RA के बराबर भी नहीं होगा और RB के बराबर भी नहीं होगा। यही कहना चाह रहे हो? हेलो, यही कहना चाह रहे हो ना? हाँ, तो देखो बिफोर आंसरिंग नाउ दीज क्वेश्चंस, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो भी आप लोगों से मैं शेयर कर लेता हूँ। बेसिकली क्या होता है, देयर इज समथिंग नोन एज स्टीवेंसन्स इक्वेशन। ये थोड़ी देर में वैसे भी मैं आपसे डिस्कस करने ही वाला। देयर इज समथिंग नोन एज स्टीवेंसन्स इक्वेशन। स्टीवेंसन्स इक्वेशन क्या होती है वो समझ लीजिए। स्टीवेंसन्स इक्वेशन इज डी ए बी इज इक्वल टू RA प्लस RB माइनस 0.09 ब्रश ले लेता हूँ इसके बाद में, 1 मोमेंट। .09 और यहाँ पे आएगा डेल्टा EN। ये जो चीज़ अब मैंने आपके सामने ड्रॉ की है, इसका मैं आप लोगों को एग्जैक्ट बता देता हूँ। ये जो डेल्टा EN वाला पार्ट मैंने लिखा है ना, देखो ये DAB क्या है, ये वाला जो पार्ट है दिस इज बॉन्ड लेंथ।
ध्यान से आप समझते जाइएगा। दिस पार्ट इज एक्चुअली बॉन्ड लेंथ, ये आपको समझ में आ ही गया होगा, एटॉमिक रेडियस है। और एक ये वाला जो पार्ट है रेक्टेंगल में ले रहा हूँ मैं इसको, ये वाला जो पार्ट जिसको मैंने रेड कलर के रेक्टेंगल में लिया है अभी, ये बेसिकली आप ये मान लो अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि ये डेल्टा एन क्या है, क्योंकि एक्चुअली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड है। ये मैं थोड़े टाइम बाद जब डिस्कस करूँगा ना तब डिटेल में समझ में आएगा। बट यहाँ पे तो आप ये मान लो कि बेसिकली कुल मिला के स्टोरी इज़ वेरी वेरी सिंप्लीफाइड एंड द बेसिक स्टोरी इज़ कि मेरे पास में दो चीज़ें हैं आकर के इंटरसेक्ट कर गई। यही हुआ था ना, ध्यान से समझना। ये ए है, ये वाला पार्ट ए है और ये वाला पार्ट भी है, आपस में अगर इंटरसेक्ट कर गए और मान लो इसी के पैरेलल में मेरे पास में कुछ इस टाइप की सिचुएशन है कि केवल टच किया है, मान लो ये ए है तो ये ए है, राइट। तो यहाँ पे तो यार सिंपल दिखाई दे रहा है कि आर ए प्लस आर बी कैन बी इक्वल टू बॉन्ड लेंथ डी। मान लो ये बीच की जो डिस्टेंस है ये डी है। अब ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है ना, यहाँ पे तो सिंपल है कि आर ए प्लस आर बी हैज़ टू बी लेसर देन डी। नोट वोट बाद में करना, पहले समझ लो नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इतना आसान चीज़ें नहीं है। हाँ, इस वाले लेफ्ट वाले डायग्राम में तो दिखाई दे रहा है ना आर ए प्लस आर बी इज लेस देन डी। एवरीबडी एग्रीज विद दिस। डी वही बीच वाला है ना, मतलब वो इंटरसेक्ट कर गए ना यार, सीधी सी ऐसी बात है। डी इज बॉन्ड लेंथ, आर ए प्लस आर बी, हाँ सॉरी आर ए प्लस आर बी नहीं, वो लेसर नहीं, मतलब ग्रेटर आएगा वो। हाँ तो सही कर देता है। एक आर ए प्लस आर बी इज ग्रेटर देन डी, राइट। तो कुल मिलाकर के ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसी वजह से ऐसा हो रहा है ना। तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब आप ये मान लो कि यहाँ जहाँ पे मैं एस्टेरिक लगा रहा हूँ ना, ये एक सब्सट्रैक्शन फैक्टर है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटीज ऑफ ए एंड बी पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में इसके डिटेल में बात करेंगे, राइट। कुल मिलाकर के इसी रिजल्ट को थोड़ा सा आगे अगर कंक्लूजन की साइड में लेकर के जाऊँ तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ना, देयरफॉर डी जो बॉन्ड लेंथ है दिस शुड बी इक्वल टू आर ए प्लस आर बी माइनस समथिंग। कोई ना कोई एक सब्सट्रैक्शन फैक्टर तो चाहिए होगा ना मुझे, चाहिए होगा नहीं चाहिए होगा? हेलो भाई, माइनस समथिंग क्या होगा वो अपने आप में एक अलग स्टोरी है ना। बट आर ए प्लस आर बी विल बी डेफिनेटली नॉट बी इक्वल टू डी व्हेन द टू स्पीशीज आर इंटरसेक्टिंग। एवरीबडी एग्रीज विद दिस, राइट ना। अब उस स्टूडेंट ने एक्चुअली मुझसे यही कहा था कि सर देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आर ए और आर बी के बीच में अगर गैप भी बहुत बड़ा हो जाए, ए और बी तो कोई भी स्पीशीज हो सकती है ना, तो ये 10 होगा और ये 90 होगा, तो फिर तो अगर 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा। तो 50 तो ना तो ए की रेडियस है ना बी की रेडियस है। समझ में आई आपको बात? हाँ, तो देन द पॉइंट इज़ वेरी सिंपल कि द बेस्ट ऑप्शन है Cl2 जिसमें A2 टाइप के मॉलिक्यूल हो, दोनों में ए और ए रहे। अप्रॉक्सीमेशन का नेग्लिजिबल आएगा ना? नहीं, अच्छा वो मैंने एरो गलत लगा रही, ऊपर लगाना था। हाँ मतलब नीचे वाले में तो क्या Cl2 तो है ही नहीं ना, वो तो नीचे वाले में तो सोडियम की बात हो रही है। नीचे वाले में तो ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है ना, Cl2 वाला हटा ही देते हैं ना उसको यहाँ से। तो नीचे वाले में Cl2 ऑप्शन इटसेल्फ इज नॉट एप्लीकेबल। ऊपर वाले में बेसिकली वी विल टेक Cl2 क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन इज गोइंग टू बी नेग्लिजिबल। एवरीबडी एग्रीज? क्लियर, राइट। तो अब ऊपर वाले में Cl2 लेंगे क्योंकि A2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है, अप्रॉक्सीमेशन नहीं आएगा किसी भी तरह का। नीचे वाले में क्या लेंगे? नीचे वाले में सोडियम, हाँ सोडियम क्रिस्टल ले लो ना, क्योंकि सारे सोडियम एटम्स ही होंगे ना, उसी टाइप की सिचुएशन बन जाएगी, टचिंग स्फीयर्स होंगे। बोलिए। लोग तो ये कह रहे हैं बेसिकली व्हाट इज द बेस्ट चॉइस अवेलेबल, होंगे कोई मना नहीं कर रहा है। सबसे लीस्ट अप्रॉक्सीमेशन किसके अंदर आएगा? शुरू में ही बात की है ना, दिस इज द अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट, क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं था निकालने का। अग्रीड ना? उससे बेटर और कोई स्पॉन्टेनियस फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। वही तो मैं बता रहा था। यहाँ पे देखो, स्पॉन्टेनियस नेचुरली एग्जिस्टिंग कंबाइंड स्टेट,
जो भी बेस्ट पॉसिबल मेरे पास है जिसके अंदर लीस्ट अप्रॉक्सीमेशन आएगा, आई विल हैव टू कंसीडर दैट पर्टिकुलर सेगमेंट। समझ में आई ये बात आप लोगों को? एवरीबडी एग्रीज? किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है तो हाथ खड़ा करो, क्विक 5 सेकेंड्स। नो डाउट, ओके। तो मतलब कुल मिलाकर के अब स्टोरी की बातचीत ये हुई कि एटॉमिक रेडियस बॉन्ड लेंथ बाई 2 हो जाएगा और जो भी बेस्ट पॉसिबल उसके फॉर्मेशन हैं वो निकाल लेंगे। एक्चुअली जो बॉन्ड लेंथ है ना, वाई वी आर टॉकिंग अबाउट द बॉन्ड लेंथ, आई टेल यू। बॉन्ड लेंथ स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है बेसिकली, उससे डायरेक्ट कैलकुलेट होकर के आ जाती है। तो बेसिकली बॉन्ड लेंथ हमारे लिए कैलकुलेट करना कंबाइंड स्टेट्स में बहुत आसान काम होता है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट कर लो और उसको 2 से डिवाइड करके फिर एटॉमिक रेडियस के बारे में बात करना स्टार्ट करो। एवरीबडी हैज क्लियर दिस? कोई डाउट किसी को? नोट डाउन कर लो आप फटाफट स्पीडली। ये जो नीचे वाला पार्ट मैंने करवाया, अभी ये मैंने बहुत इनिशियल पार्ट बताया है, इसका अभी ध्यान रखिएगा। कल या परसों में फिर लेक्चर लूँगा, देन आई विल एलैबोरेट दिस नाउ कि बॉन्ड लेंथ बाई 2 से एटॉमिक रेडियस किस किस केस में कैसे कैसे निकालेंगे। अभी तो मैंने एक जनरल आइडिया दिया, नाउ आई विल स्टार्ट टेकिंग द स्पेसिफिक केसेस इन द अपकमिंग लेक्चर्स कि कौन से केस में क्या होगा। राइट, 4-5 अलग अलग केसेज हैं, स्पेसिफिक केसेज हैं, मैं उसको और डिटेल में आपसे बात करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। नोट कर लो, नोट इट डाउन फास्ट। बोलिए सर। हाँ तो तुम नोट तो कर लो पहले, उसके बाद में हम बात करेंगे ना। मैं बताया ना, पहले पढ़ाई वाला काम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हो जाएगी बाकी की बातचीत। तो इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा लेना कि ये संभव नहीं है। अभी जो रेड सर्कल बनाया है देखो, नोट कर लो। हाँ स्पीडली नोट करो यार। कोई भी व्यक्ति इधर उधर देखने से बेटर है कि अभी इमीडिएटली अपनी कॉपीज में नोट डाउन कर लें। पहले पढ़ाई का काम कंप्लीट कर लो, बाकी की बातें उसके बाद में होती रहेंगी।